स्टूडेंट्स, हम मजीद टेस्ट देखेंगे जिनसे हम गैसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि हमने जिस तरह से कुछ गैसेस की बात की थी कि अगर हमारे पास कलरलेस या ऑडरलेस गैस फॉर्म हो किसी रिएक्शन के नतीजे में, और ना हमें कलर पता है, ना उसका कोई कलर है, ना ऑडोर है, तो हमने क्या कहा था कि हम जो है बर्निंग मैच स्टिक रख के हम जो है वो देख लेंगे कि आइडेंटिफाई कर लेंगे आया कि हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। ठीक है, तो अब हम मजीद गैसेस को देखेंगे, लेकिन अब जो हम गैसेस देखेंगे उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि वो ओडोरलेस नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि उनकी कुछ ना कुछ स्मेल होगी, और किस तरह की स्मेल हो सकती है, ये जो है वो हमारे पास पंजेंट गैसेस आ जाएंगी। ठीक है, पंजेंट गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जिनकी जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को या जो हमारा सांस लेने की जो हमारी जो सिस्टम है उसको जो है वो अफेक्ट करती हैं। ठीक है, हमें इरिटेशन महसूस होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हम देखते हैं हमें इरिटेशन होती है, और जो है वो हमें सफोकेशन महसूस होती है। ठीक है, तो हम ऐसी गैसेस की बात करेंगे। यूजुअली हम ऐसी गैसेस को प्रोड्यूस तो नहीं करते, लैब में कोशिश अवॉइड करते हैं, बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम प्रोड्यूस फिर भी की तो जाती हैं। तो इसलिए हम देखेंगे वन बाय वन, हम देख लेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास ऐसी गैस प्रोड्यूस होती है जो कि ग्रीनिश येलो कलर की है। ठीक है, ये गैस ग्रीनिश येलो है, और अगर इसको स्मेल करें तो हम देखते हैं कि जी पंजेंट गैस है। ठीक है, इरिटेशन कॉज करती है। तो हमने देख लेते हैं कि अगर ये ग्रीनिश येलो गैस होगी तो हमें तो फौरन पता चल जाएगा कि ग्रीनिश येलो गैस कौन सी होती है। डेफिनेटली ये क्लोरीन गैस होगी। ठीक है, ये है क्लोरीन गैस Cl2। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम एक टेस्ट फिर भी इसका करेंगे, क्योंकि समटाइम्स बहुत बिल्कुल लाइट से कलर होता है और हमें जो है वो निशानदेही करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन हमें कलर नजर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो है वो फौरन से, अब हमें जो है वो शक हुआ कि ये जो है वो क्लोरीन गैस होगी, तो हमने क्या किया, हमने जो है वो फौरन से एक ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। ठीक है, ये हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ये आ गया हमारे पास। और हमने क्या किया, इसको जहां जहां इसको ये लिटमस पेपर जो मॉइस्ट है, यानी कि नम सा किया हुआ है हमने। ठीक है, और जहां जहां क्लोरीन गैस की, जब हम टेस्ट ट्यूब पे रखा, तो जहां जहां क्लोरीन गैस इसको टच करेगी, वहां वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, फिर तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, ये जो है वो क्लोरीन गैस है। ठीक है ना, कि ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो गया। तो हम लिखते हैं ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो गया है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। ठीक है, हम लिखेंगे टर्न्स रेड। तो एसिडिक गैस है। ठीक है ना, और एसिडिक गैस क्या होती है, एसिडिक गैस जो है वो क्लोरीन हमारे पास आगे जो ग्रीनिश येलो कलर की है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हम दो गैसेस की बात एक साथ करेंगे जो कि हैं हमारे पास पंजेंट गैसेस होती हैं। ठीक है, लेकिन कलरलेस होती हैं। ठीक है, इनका कलर हमें मालूम नहीं होता, ये दोनों हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, ये हमारे पास आगे कलरलेस गैसेस, इनको हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। इनको क्या करेंगे, जिस जिस टेस्ट ट्यूब में ये इवॉल्व होंगी, ठीक है ना, हम उनको यहाँ पर ले आते हैं। एक ही आ गई हमारे पास। ठीक है, इसी को हम कॉपी करेंगे, ये दो हमारे पास जो है वो टेस्ट ट्यूब्स भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जो है हम इन गैसेस के ऊपर से, एक के ऊपर से हम क्या करते हैं कि रेड लिटमस पेपर, ठीक है ना, ये पंजेंट गैस थी, हमने थोड़ा सा महसूस किया कि चले रेड लिटमस पेपर इसके ऊपर लेकर आते हैं फौरन से, तो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या नतीजा निकलता है। जैसे हम मॉइस्ट यानी कि नम सा, यानी कि हमने हल्का सा नम करके एक रेड लिटमस पेपर इसके ऊपर रखा। ठीक है, चलिए हम गैसेस क्योंकि कलरलेस है, लेकिन हम इनको जो है वो सपोज करके व्हाइट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, गैसेस तो वरना हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कलरलेस होती है। ठीक है, ये गैस जो है वो एवॉल्व हो रही है। ठीक है, हमने बस इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि जो रेड लिटमस पेपर है, ये जो है वो क्या हो जाएगा, जहां जहां इस मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ये गैस छुएगी, वहां पे क्या होगा, ये ब्लू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां से ये छुएगी, वहां वहां से टच करेगी इस रेड लिटमस पेपर को, तो वो ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आई, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। ठीक है, ये ब्लू हो गया है, टर्न्स ब्लू। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि गैस कलरलेस है। ठीक है, सेकंड ये थी कि वो पंजेंट है। थर्ड ये थी कि वो जो है वो बेसिक है, यानी कि इसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। ठीक है, तो हमें फौरन से पता चल जाएगा कि ये कौन सी गैस हो सकती है। ये हमारे पास होगी अमोनिया गैस। ठीक है, NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस रिलीज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलरलेस पंजेंट गैस। ठीक है, अगेन यही है, इसके ऊपर भी हमने ब्लू लिटमस पेपर, सॉरी रेड लिटमस पेपर रखा,
कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास रेड लिटमस पेपर था यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने रेड लिटमस पेपर लिया हुआ था, इसके ऊपर रखा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मीनवाइल हमने क्या किया कि हमने जो है वो एक फिल्टर पेपर लिया जो कि व्हाइटिश से कलर का होता है, लेकिन उसको हमने सोक किया, किसके अंदर सोक कर लिया, इसको हमने ये येलो कलर का हो जाएगा, इसको हम सोक करेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, येलोइश कलर का होगा ये, ठीक है, ऑरेंजिश येलोइश से कलर का होगा, ठीक है। हम इसको जो है थोड़ा इस तरह से कलर कर देते हैं कि ये हमारे पास जो ऑरेंजिश येलोइश से कलर का होगा, ठीक है। तो इसको ये है क्या, इसको हम लिखते हैं कि ये है एसिडिफाइड, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7। Cr क्या होता है, क्रोमेट, क्रोमियम होता है, ठीक है। इसका ये K क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो जब हमने ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर सोक करके अच्छी तरह से एक फिल्टर पेपर हमने रखा जहां गैस इवॉल्व हो रही थी टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले हमने रेड लिटमस पेपर देखा था, उसको ही फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब हमने ये रखा है तो क्या हुआ कि फटाफट से जो है, फौरन से जो है, जहां जहां से गैस इसको टच कर रही है वहां से ये जो है वो टर्न ग्रीन, ठीक है, इट स्टार्ट्स टर्निंग ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन होना शुरू हो जाता है। इसकी हम जो है वो देख भी लेते हैं, एक इसकी जो है वो इमेज देख लेते हैं कि जब हमने लैब में परफॉर्म किया तो कुछ इस तरह से ये ग्रीन होना शुरू हो गया, ठीक है। जैसा देखें यहाँ जहाँ जो है वो गैस ने इसको यहाँ पे लगी होगी गैस इसके, ठीक है, तो रिएक्शन हुआ और ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ग्रीन हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्या देखा, इससे हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, इससे हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है कि जो हमारे पास गैस है वो कौन सी है, वो हमारे पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास पंजेंट गैस हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या कोई कलर है इसका। अगर कलर हो जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास ग्रीनिश येलो आई तो हमें फौरन से पता चल जाएगा ये क्लोरीन गैस है। लेकिन हम फिर भी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, हम कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर इसके ऊपर रखेंगे तो वो टर्न रेड हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा, ठीक है ना, रेड कलर में चेंज हो जाएगा इसका कलर। नेक्स्ट हमारे पास अगर कलरलेस गैसेज हो तो हम क्या करेंगे, हम लेकिन ये पंजेंट गैसेज हैं, ठीक है ना, तो हमने इनको स्मेल किया तो ये पंजेंट थी, तो हमने क्या किया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में डिप करके हमने जो है वो फिल्टर पेपर रखा, तो क्या हुआ, वो ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया तो वो हमारे पास अमोनिया गैस रिलीज हुई है, ठीक है, अमोनिया गैस आइडेंटिफाई हो गई है। तो इस तरह से हम जो है वो पंजेंट गैसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करके।